अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सेल की सेशन नंबर 14 है, जिसमें हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल मालूम करने का तरीका देखना है। तो आप पहले ये सारी चीज़ें लिख लें। आप गिनती लिखें और उसका कलर वगैरह चेंज करें। तो मैंने गिनती लिखी हुई है, इसे मैंने सिंपल सेंटर करना है और इसकी बैक साइड और फ्रंट पे कलर दे देता हूँ और इसे भी यही सेम और इसका साइज यहाँ से छोटा कर देता हूँ। टेक्स्ट का कलर जो है ना वो यहाँ से मैं चेंज कर दूँ ताकि नज़र आए। और उसके बाद यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। लिखने के बाद इतना ही इसे सिलेक्ट करूँगा और मार्जिन सेंटर करके साइज बड़ा कर दूँगा और बोल्ड कर दूँगा। फॉन्ट स्टाइल अपनी मर्जी का कोई भी दे लें। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ पे जो टेक्स्ट वगैरह आपने वो टाइप करना है और बैक साइड पे भी आपने कोई थीम लगा देनी है और यहाँ से कलर वगैरह टेक्स्ट का वो भी चेंज कर दूँगी और इसे आपने यहाँ पे मैं नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैंने नेम, प्रीवियस यूनिट, करंट यूनिट ये लिखूँगा। प्रीवियस करंट यूनिट कंज्यूम्ड ब्रैकेट स्टार्ट HM 3 बल्कि ये चीज़ें आप इसमें रहने दें। एंटर। यूनिट कंज्यूम्ड के बाद आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस है। वो लिखने के बाद आपके पास आ जाएगा सिंपल इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद है सूट चार्जेस है, सर्विस रेंट है। मैं शॉर्ट लिखूँ। सर्व रेंट के बाद आपके पास आया था PTP फी पेएबल अमाउंट। तो ये सब करने के बाद आपने इसे कर लेना सेलेक्ट, यहाँ तक आई तक था और इसे रैप टेक्स्ट करके और इसे कर देना आपने सेंटर। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है मेरे पास। तो सोर्स चार्जेस के बाद आपके पास है सर्व रेंट है, PTP फी है। इसकी बैक साइड पे कलर दे दें और टेक्स्ट का कलर भी आप यहाँ से चेंज कर दें। उसके बाद आपने नेम लिख लेना सिंपल। मैं 2-3 नेम लिख रहा हूँ, इसी को ही मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और प्रीवियस यूनिट जो है आपने वो लिख लेना बुक वाले। और तो मैं यहाँ पे इन्हीं को लिख लूँगा और करंट यूनिट जो है वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा। सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं और उसके बाद यूनिट कंज्यूम यानी कि मेरे यूनिट जो है वो कितने खर्च हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा करता। तो यूनिट कंज्यूम का मैंने फार्मूला पुट करना सेशन नंबर 14 है मेरे पास। इजिकल टू रेंज करंट और माइनस प्रीवियस, इजिकल टू रेंज करंट यूनिट और माइनस किस्मत प्रीवियस जो पहले हो चुके हैं। एंटर। तो आपके पास जो मौजूदा यूनिट है वो आ जाएंगे। और इलेक्ट्रिक चार्जेस आपने मालूम करना है। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फार्मूला इजिकल टू इफ रेंज कंज्यूम यूनिट इजिकल टू इफ रेंज कंज्यूम यूनिट जो है वो आ जाएंगे आपके पास। और ग्रेटर इजिकल टू 100 हो तो कॉमे के बाद आपके पास है रेंज है, फिर कॉमा, फिर 100। रेंज किसके? यूनिट कंज्यूम की। आपने रेंज यहाँ पे क्या है, रेंज यूनिट कंज्यूम की है। कॉमा 100 ज़रब कॉमा 100 ज़रब जो है आपके पास 5.50
ब्रैकेट क्लोज भी करनी है आपने। 5.50 जो इसका टैक्स वगैरह होता है। तो उसके बाद आपने प्लस कर देना है। प्लस के बाद आपने फिर वही फार्मूला आपने पुट करना है जी, इफ ये वाला, इफ ब्रैकेट स्टार रेंज यूनिट कंज्यूम ग्रेटर देन, इफ ब्रैकेट स्टार रेंज यूनिट कंज्यूम, और उसके बाद आपने इसमें ग्रेटर 100 और उसके बाद आपके पास आ जाएगा रेंज किसकी, यूनिट कंज्यूम -100 है, ठीक है। रेंज है यूनिट कंज्यूम और उसके बाद -100 और -100 के बाद आपके पास आ जाता है कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज है, कोमा अगर 0 हो तो ब्रैकेट क्लोज, तो उसके बाद आपके पास आ जाए ज़रब 7.35 यानी कि 7.35 यानी कि यूनिट है। तो इतने का यानी कि आपको यूनिट प्रोडक्ट इंटर करोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं वो ये लगे हैं आपको। और उसके बाद सोर्स चार्जेस जो है आपके वो क्या है जी, सोर्स चार्जेस मेरे पास है जी इजिकल टू रेंज इलेक्ट्रिक चार्जेस की ज़रब 15%। इलेक्ट्रिक चार्जेस ज़रब क्या है 15, आपने 15% लिखना है और इंटर कर देना, तो आपके पास सोर्स चार्जेस जो आपके लगे हैं वो आ जाएंगे। और सर्व रेंट जो है आपके पास वो आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने लिख लेना है। सर्व रेंट आपके पास है जी 55 रुपये और पीटीबी फी भी आप लिख लोगे, तो 55 पीटीबी फी 35 ले लेता हूँ, लेकिन आजकल तो 100 रुपये है, तो आप उस हिसाब से लिख लोगे। अब पेएबल अमाउंट मेरे पास क्या आ रही है, पेएबल अमाउंट मेरे पास आ रही है जी, इसका फार्मूला मैं पुट करूँगा पेएबल अमाउंट का, @ सम है, इलेक्ट्रिक है, सोलर है, सर्व है, पीटीबी फी है, इलेक्ट्रिक देख लेता हूँ मैं दोबारा से, इलेक्ट्रिक, सोर्स चार्जेस, सर्व और पीटीबी, सोर्स चार्जेस, सर्व और पीटीबी फी और ब्रैकेट इंटर, और यानी कि जितनी आपकी टोटल बिल आए वो आपका ये वाला है। तो इस तरह से आपने असाइनमेंट नंबर 14 है वो आपने हल करनी है। तो इसको आपने सिंपल आप क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास बॉर्डर भी है, टेक्स्ट कलर बैक साइड पे कोई कलर भी है और टेक्स्ट कलर भी है, यहाँ से टेक्स्ट कलर कोई अच्छा सा लगा नजर आए, और आपने अलाइनमेंट में जाके बॉर्डर पे जाकर इन और आउट